हेलो बच्चों, तो बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत करते हैं आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिवांश क्लासेस पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपका साइंस टीचर शिवांश आप लोगों के साथ क्लास 9th का और क्लास 10th का दोनों वीडियो को डालता रहता हूँ। और आप लोग अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए हमारे चैनल को ऐसे ही, और धीरे धीरे हम लोग भी ग्रो हो। अब हम लोग जानते हैं कि आप लोगों का ज्यादा समय नष्ट न करते हुए हम लोग क्लास 9 का दूसरा चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं, उसके विषय में जानकारी लेंगे। हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर पहले ही पढ़ चुके हैं और क्लास 9 का सेकंड चैप्टर का भी हम लोग 1 और 2 पार्ट के रूप में भी वीडियो चला जाएगा। इससे पहले वाला जो है बच्चों, वो थोड़ा सा कम, मतलब हमको लग रहा है 10-12 मिनट का या फिर 14 मिनट तक का बन पाया है। उसके बाद वीडियो तो बना आधा घंटा का, लेकिन वो जो वॉइस था उसमें ब्रेक हो रहा था। तो जहां तक वॉइस नहीं आया है उसके बाद से हम लोग आज क्लास करते हैं इसका पार्ट 2 में। बिना आप लोगों का समय नष्ट करते हुए हम लोग चलते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। तो अगर आप लोग ये सब टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं इस चैप्टर का, तो इससे पहले वाला जो वीडियो है वो आप वहां पर जाइए और उसको डिटेल में समझिए, क्योंकि बार बार रिकैप करवाने से हम लोग का थोड़ा समय नष्ट होगा। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार रिकैप करते हैं। हम लोग सबसे पहले उसमें शुद्ध पदार्थ पढ़े, अशुद्ध पदार्थ पढ़े, तत्व, यौगिक और मिश्रण, मिश्रण के प्रकार, धातु, अधातु। ठीक। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो हम लोग के जो प्रकृति में एक ही तत्वों के मिलने से बनता है, वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। और अशुद्ध पदार्थ तो समझ रहे हैं, इसमें बहुत सारा चीज मिला होता है। तत्व क्या है? तत्व होता है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा आसानी से विभाजित नहीं किया जा सकता, और जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलता है तो यौगिक का निर्माण होता है। और मिश्रण भी वही है कि जब दो या दो से अधिक चीज आपस में मिलता है तो मिश्रण बनाता है। लेकिन मिश्रण और यौगिक में एक अंतर है, जो आप उस वीडियो को देखोगे तभी आपको क्लियरली पता चल पाएगा। धातु और अधातु के बारे में बताए थे। धातु क्या होता है? जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्याग त्याग कर धनायन बनाने का गुण रखता है। और अधातु क्या होता है? जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चे, वो ऋण आवेशित होता है। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्या हो जाता है? उसके अंदर भी ऋण आवेश प्रवेश कर जाता है। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, और अब हम लोग देखने वाले हैं न्यू टॉपिक अपना, उपधातु। उपधातु क्या होता है? और मिश्रण और मिश्रण का प्रकार, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, विलयन, विलेय और विलायक। समय मिला तो विलयन के प्रकार, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन। हो सकता है तो इसी लेक्चर में हम लोग कवर करें, नहीं तो उसके लिए अगला लेक्चर आएगा। और हो सकता है फिर उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम लोग निलंबन और कोलाइड में अंतर को देखेंगे। और फिर हो सकता है तो उसी में पृथक्करण विधि हम लोग देख लें, नहीं तो फिर उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा। अगर आप लोग शिवांश क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे हैं तो आप लोग मैथ और साइंस का वीडियो भी जाके देख सकते हैं। वो भी लगातार आप लोगों का इसी चैनल पे डलता है। और शिवांश क्लासेस के नाम से फेसबुक चैनल भी है, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम भी है, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग वहां से जाके प्रोवाइड कर सकते हैं। और बाकी हम लोग चलते हैं अपने काम की तरफ, और हम लोग आज देखेंगे ये सब। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं उपधातु। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इससे पहले वाला लेक्चर देख के आप लोग आए होंगे। तो अब हम लोग सीधे उपधातु पर चलते हैं और देखते हैं कि जो उपधातु होता है वो होता क्या है। उपधातु आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आपको धातु और अधातु समझ में आया रहेगा। तो हम लोग के प्रकृति में लगभग 118 एलिमेंट यानी तत्व उपस्थित हैं। उपधातु को इंग्लिश में बोला जाता है जैसे मेटेलॉइड्स। तो उपधातु क्या होता है ना बच्चों, की जो धातु का कुछ लक्षण है, जो अधातु का कुछ लक्षण है। जब धातु और अधातु दोनों का लक्षण इसके अंदर उपस्थित होता है, वो क्या होता है? उपधातु होता है। ठीक। तो देखिए क्या होता है। वे पदार्थ जिनमें धातु
व अधातु दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, क्या कहलाता है बच्चों? उपधातु कहलाता है। अब धातु और अधातु का क्या लक्षण है, ये जानने के लिए आप लोग वो वाला इससे पहले वाला लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। अगर उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यों? क्योंकि उपधातु क्या है? ऐसा पदार्थ होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, दोनों का मिक्सचर होता है, वो तत्व क्या कहलाता है? उपधातु कहलाता है। ठीक, बिना समय नष्ट करते हुए हम लोग और आगे चलते हैं। ये सब अब आप सोच रहे होंगे कि धातु अधातु और उपधातु ये सब क्या है, तो ये सब बच्चों तत्व को वर्गीकृत किया गया है। जब तत्व को बांटा गया तो वो देखा गया कि जो 118 तत्व है उसमें से अलग अलग चीज, जो कुछ धातु निकला, कुछ अधातु निकला और कुछ उपधातु निकला। जो धातु है उसकी संख्या बहुत अधिक है, फिर जो है अधातु, और फिर लास्ट में क्या बचता है? उपधातु पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि तत्व का तो प्रकार देख लिए, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यौगिक का प्रकार। यौगिक को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहले ले लो अम्ल। अम्ल क्या होता है बच्चों? अम्ल क्या होता है? ऐसा कोई भी पदार्थ जो तुम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हो, स्वाद में क्या होता है? ये खट्टा होता है। स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। और जब जलीय विलयन में घुलता है ना, तो H प्लस आयन देता है, हाइड्रोजन प्लस आयन प्रोवाइड करवाता है। जैसा कि आप दही खाओगे तो आपको खट्टा लगेगा, अवश्य लगा होगा। नींबू, नींबू भी आप लोग एक बार टेस्ट किए होंगे जरूर, या फिर नहीं किए होंगे तो आज नींबू दही को टेस्ट करिएगा और हमको बताइएगा कि क्या वो खट्टा था कि मीठा था। अगर आप लोग टेस्ट करिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो अम्ल वे ही पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। तो वे पदार्थ जो क्या होता है बच्चों? स्वाद में खट्टा होते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? अम्ल कहलाते हैं। ठीक, या फिर दूसरा पॉइंट आप लोग क्या लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर H प्लस आयन प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाता है बच्चों? वे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिख सकते हो, जैसे कि बहुत सारा एसिड हो गया, जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया। तो जैसे में ये एसिटिक एसिड हो गया, तो ये सब आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। और जो अम्ल होता है वो क्या कर देता है? वो सूचक होता है एक लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पर जब अम्ल को डाला जाता है तो उसका रंग भी क्या हो जाता है बच्चों? परिवर्तित हो जाता है। अब आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे कि जो अम्ल है अगर उसको लिटमस पेपर में डाला जाएगा तो वो किस कलर का हो जाएगा, और जो क्षार है उसको अगर लिटमस पेपर पर डाला जाएगा तब किस कलर का हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके लिए हम छोड़ते हैं और फिर आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और हमें बताइए। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा आगे और चलते हैं। अम्ल के बाद जो यौगिक है वो उसको मतलब अम्ल, क्षार और लवण में क्या कर दिया गया है? क्लासिफाई कर दिया गया बच्चों। तो अब हम लोग तो अम्ल तो जान ही गए कि वे पदार्थ जो क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं।
या फिर जो जलीय विलयन में घुलने पर क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, वही क्या कहलाते हैं बच्चों, अम्ल कहलाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो क्षार, ये क्या होता है। तो क्षार क्या होता है बच्चों, वे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन के तरह महसूस या फिर साबुन की तरह लगते हैं, वही क्या कहलाता है बच्चों, क्षार कहलाता है। ठीक, या तो आप लोग इसको दूसरे पॉइंट में ये बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, क्या, जलीय विलयन में कौन सा आयन बच्चों ये देगा, ये जो क्षार होता है वो जलीय विलयन में कौन सा आयन देगा, H+ आयन, नहीं, H+ आयन तो कौन देगा, अम्ल। लेकिन जो क्षार होगा वो OH- आयन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। OH- आयन क्या करते हैं बच्चों, OH- आयन क्या करते हैं, प्रदान। ठीक है, जैसे NaOH क्या है, एक प्रकार का, इसका उदाहरण आप लोग ले सकते हैं। ठीक, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, आप लोग लिख सकते हैं। अपमार्जक के रूप में इनका उपयोग किया जा सकता है, और इसको हम लोग डिटेल में कक्षा 10 में अम्ल और क्षार और लवण वाले चैप्टर में, इसका आगे चैप्टर आएगा कक्षा 10 में, उसमें पढ़ेंगे। ठीक, अगर आप लोग इसके लिए और इंटरेस्टिंग है तो आप लोग उस चैप्टर में कक्षा 10 में जब आएगा तो आप लोग जाके देख सकते हैं। हाँ, अरे बच्चे यहाँ पर क्लास 9 रहेगा, सॉरी गलती से क्लास 10 हम लोग लिख दिए हैं, ये क्लास 9 होगा। ठीक है, तो अच्छा हुआ कि सर ने हमको बता दिया, नहीं हम उसी पर लिखते हुए चले जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्षार तो देख ही लिए, अब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। अम्ल और क्षार का जब परस्पर अभिक्रिया होता है तो कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं। जैसे अगर चीनी और नींबू और पानी को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, कुछ पदार्थ नया बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। सर अरे यार गर्मी में तो हम लोग बहुत उसको पीते हैं, क्या नाम है उसका, सर शरबत जैसा आप बता रहे हैं कुछ, वही बता रहे हैं भैया कि जब भी आप 2 या 2 से अधिक पदार्थ को बनाते हो तो किसी नई चीज का निर्माण हो जाता है। सर ये वाला तो कक्षा 10 के लेक्चर में आप पहले लेक्चर में डाले हैं रासायनिक अभिक्रिया में, और आप लोग हमको पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, तो ये परिवर्तन के बारे में तो आप लोग वहीं से जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं किसके बारे में, इसके तीसरे भाग, लवण, यानी इसको हिंदी में हम लोग साल्ट के नाम से भी जानते हैं, अम्ल को एसिड और क्षार को बेस और लवण को साल्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखो बच्चों, तो लवण क्या है, वे पदार्थ वे पदार्थ जो क्या करते हैं बच्चों, जलीय विलयन में, अरे ये क्या लिख दिया, सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या होगा कि जब अम्ल व क्षार का आपस में परस्पर क्रिया
कराया जाता है तो उत्पाद के रूप में हम लोगों को क्या मिल जाता है बच्चों? लवण प्राप्त होता ठीक। NaCl HCl और ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर एक कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, तो आप लोग यार इसको तो रोज खाते हो, क्या करते हो? रोज इसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। तो आप सर एक क्रिया भी बता दीजिए। क्रिया क्रिया यार तो चलो सर क्रिया भी बता देते हैं। क्रिया कैसे होता है सर? आप बोले जब अम्ल को और जब क्षार को जब परस्पर इसका क्रिया होता है तो इससे किसी नई चीज का निर्माण हो जाता है और लवण और हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है? जल का क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। ठीक, देखिए इधर का जो Cl है क्लोरीन, ये ऋण आवेशित होता है और इधर का जो Na है ये धन आवेशित होता है। तो ये आयन के आदान प्रदान से ये अभिक्रिया हो रहा है। आयन के आदान प्रदान से अभिक्रिया हुआ तो इसको हम लोग एक तरीके से विस्थापन भी अभिक्रिया कर सकते हैं और विस्थापन भी मान सकते हैं कि जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया और उसका जगह यहाँ पर क्या कर लिया? ले लिया। इसी से हम लोग बहुत सारा चीज भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो हो रहा है वो जोड़ भी रहा है और इधर देख लीजिए हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है? जोड़ रहा है। ठीक, तो देख लीजिए कि ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका आपस में अभिक्रिया किया गया तो सोडियम क्लोराइड और जल का क्या हो गया? निर्माण हो गया। उम्मीद है बच्चों की आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो इसको आगे बढ़ाइए। तब तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। तो आप लोग ले चुके होंगे। अगर कुछ हम लोग से लिखने में या फिर बोलने में गलती हो जा रहा होगा तो उसको आप लोग थोड़ा सा अपना बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के क्षमा करिएगा। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपने कार्य की ओर, क्योंकि गिर जाना बहुत बेकार बात नहीं है, लेकिन गिर कर वहीं पे रुक जाना ये क्या है? ये गलत बात है। तो हारता तो सब लोग है यार, लेकिन हार कर रुको मत, आगे चलते रहो। तो बस अब हम लोग देख चुके हैं क्या क्या? हम लोग देख चुके हैं कि क्या होता है धातु, क्या होता है अधातु और क्या होता है उपधातु। हम लोग जान चुके हैं अम्ल क्या होता है, लवण क्या होता है और क्षार क्या होता है। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका क्या नाम था बच्चों? मिश्रण। क्यों गुस्सा आ रहे हो भाई? अरे सर ये सब वीडियो जो है शेयर नहीं कर रहे हैं, जाने दो, ये सब शेयर करेंगे अभी धीरे धीरे। गुस्सा मत, मारकर भी देखो गुस्सा आ जा रहा है तुम लोग से। एक मिश्रण क्या है बच्चों? तो आप लोग गर्मी के दिनों में जरूर शरबत का सेवन किए होंगे या फिर आप लोग देखे होंगे कि आप लोग के घर में सब्जी बनता होगा। आप लोग देखे होंगे कि आप लोगों के घर में जो है वो चावल को बीनने का काम किया जाता होगा। तो इसमें क्या होता है? चावल को क्यों बीना जाता है ये तो आप लोगों को पता है, क्योंकि अपने आसपास की चीजों को आप लोग देख के सीखिए। चावल को क्यों बीना जाता है? क्योंकि चावल में कुछ ऐसे पदार्थ उपस्थित होते हैं जिसको जो हम लोग के लिए अवांछित होते हैं यानी अनुपयोगी होते हैं, तो उसको हम लोग चावल में से निकाल देते हैं। वो चावल और उस अशुद्ध पदार्थ का क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक, तो मिश्रण क्या हो गया इस हिसाब से? दूध है, दूध में पानी मिला देते हैं कुछ लोग, कुछ और चाय बना लेते हैं। ठीक, तो वो क्या हो गया? दूध और पानी का मिश्रण हो गया। ठीक, उसी तरीके से आप लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारा ऐसा क्रियाकलाप देखते होंगे, करते होंगे और उसको महसूस करते होंगे। वही क्या है बच्चों? वही मिश्रण क्या है? मिश्रण है।
तो इसको एक बार हम लोग देखते भी हैं क्या होता है मिश्रण। वे पदार्थ, कौन सा? वे पदार्थ। सर वे पदार्थ नहीं होगा, क्या होगा सर? सर जब होगा। क्या होगा? लिखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में, सर क्या ये भी यौगिक है? नहीं, इसको किसी अनुपात में नहीं मिलाया जाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में किसी भी अनुपात में एक किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो प्राप्त पदार्थ क्या कहलाता है बच्चों? सर मिश्रण। क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे में बहुत सारा चीज आप देख सकते हो। अब इसका एग्जांपल हम आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं। जैसे हम मिश्रण का उदाहरण आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक? आप लोग के आसपास बहुत सारा चीज का मिलावट होता है, तो उसी में से दो चार एग्जांपल आप लोग कमेंट करिएगा और लिख लीजिएगा। आप लोग एक बार अगर क्या लिखा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक, को आपस में मिलाया जाता है, ठीक, तो अब जो एक ही चीज है उसको कैसे मिला सकते हो तुम? चावल है तो चावल को चावल, चावल को चावल, चावल भी अलग अलग प्रकार का होगा तब तो उसमें मिलेगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में हम लोग मिला देते हैं तो जो प्राप्त पदार्थ रहता है वही क्या कहलाता है बच्चों? मिश्रण कहलाता है। ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग वीडियो को ज्यादा नहीं लंबा करेंगे। मिश्रण का प्रकार यानी सामांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण तो हम लोग अब इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग बोल रहे हैं तो मिश्रण और मिश्रण के प्रकार में थोड़ा समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण का एक एक उदाहरण दे देते हैं और इसको डिटेल में हम लोग बाद में चलेंगे। जैसे कि जब आप देखे होंगे, जब आप दूध में क्या करेंगे, जब आप मिल्क में क्या कर देंगे, वाटर को मिक्स कर देंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा टी का। ठीक, तो जब दूध पानी में मिला के उसमें चाय पत्ती भी डाल दोगे भैया तो क्या बन जाएगा? टी बन जाएगा। ठीक, या फिर जब मिल्क और पानी भी मिला दोगे तो उस ऐसा मिश्रण हम लोग अलग अलग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अलग अलग उसको नहीं देखा जा सकता है। या फिर आप लोग सीधे से ऐसा कर सकते हो कि नमक और पानी मिला दो, नमक पानी नमक चीनी मिला दो, नमक और पानी मिला दो। ठीक है, तो ये मिश्रण समांगी कहलाएगा। लेकिन वहीं पर क्या है, तेल और पानी मिला दो, ये मिश्रण विषमांगी कहलाएगा। तो इस दोनों में अंतर क्या है, अगर इसको आप लोगों को देखना है तो आ जाइए हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अब मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगे बढ़ते होंगे। अपने परिवार का जो आप लोग उम्मीद है उसको तोड़िए मत, लगातार आगे बढ़ते रहिए और भगवान से यही कामना है कि आप लोग खुश रहिए। और अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।